जय हिंद प्यारे साथियों, दोस्तों। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं। आप सभी को आज ये वीडियो लाने का उद्देश्य कोई शैक्षिक न होके एक ऐसी बात को लेकर आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है और हमें एहसास कराती है कि हम किस दौर पे आकर खड़े हो गए। हम क्या चाहते हैं इस जीवन से और क्या देना चाहते हैं जीवन। क्या हमारी अपेक्षाएं या हमारी सामाजिक उपादेयता इतना बिगड़ गई है या इतना विद्रूप हो गई है कि हम सोचने समझने की क्षमताएं खो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं हंसमुख चेहरे वाले, ऊर्जा का अपार स्रोत सुशांत सिंह की। एक ऐसा 34 वर्ष का लड़का जो अपनी उम्मीदों को साकार करने के लिए घर से निकल पड़ा और कुछ ही पलों में, जिस उम्र में लोग फिल्म जगत में अपने संघर्ष की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, उस समय बुलंदियों पर बैठा व्यक्ति, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी घटना हुई, ऐसा क्या घटित हुआ जिसने इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। हमारे लिए सुशांत सिंह कोई मायने नहीं रखते। सुशांत सिंह हमारे लिए एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे लिए माने ये रखता है कि वो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। असफलता हमें ये सिखाती है कि सफलता का प्रयास सही नहीं था, लेकिन यदि कोई असफल हुआ ही ना हो तो केवल असफलता के भय के कारण कोई इतना बड़ा कदम उठा लेता है। नेवर गिव अप की धारणा पे विश्वास करने वाला व्यक्ति जो कभी हारने पर लोगों को आप सोच नहीं सकते कि कितना वो इंस्पिरेट करते थे। सोचने वाली बात यह है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर कितना डिप्रेशन में जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप दुखी नहीं हो सकते। हम सुख दुख जीवन का हिस्सा है और उस हिस्से में हम सभी शामिल हैं। किसी के लिए हो सकता है कि वो क्षण उनके लिए डिसीजन मेकिंग जो रहा हो वो डिसीजन सही से ना ले पाए, लेकिन आखिर वो स्थितियां आई कैसे। सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। लाखों लोग करते हैं, हजारों लोग करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में प्रतिवर्ष हजारों लोग सुसाइड करते हैं और सुसाइड करने वालों में 3 पुरुष और 1 महिलाओं का अनुपात है। उल्टा कर लीजिए तो कोशिश करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। 3 अनुपात कोशिश महिलाओं का और 1 अनुपात पुरुष का है। यानी कहीं ना कहीं महिला पुरुष में एक ऐसा गैप है जो एक दूसरे को बाहर निकलने पे रोक रहा है। मीन्स कि हम ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हो जाती हमारे साथ कि हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। सुशांत सिंह के साथ जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो पटना से निकल कर आता है और कभी असफलता को उसने महसूस तक नहीं किया। बीटेक कर रहे थे और उन्होंने वहाँ से छोड़कर उन्होंने फिल्म जगत को अपनाया था क्योंकि उनका हमेशा से पैशन था और वो सफल भी हुए। आपने देखा काई पोछे जैसी फिल्म। अब हमें जो कहते हैं कि अगर डेड बॉडी भी पड़ी हो तो उठने का प्रयास करें, इतना इंस्पिरेशन उन्होंने दिया लोगों को। महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी आपने देखी होगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं लास्ट तक। ऐसा काम उन्होंने किया। हजारों लोगों के वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गए थे। वो व्यक्ति के रूप में हम नहीं कह रहे कि कितने सुशांत सिंह रोज सुसाइड करते हैं, लेकिन बात यहाँ है कि आपने एक लीजेंड, एक मुकाम हासिल किया, लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और आप ऐसा करते हैं। तो कहेंगे सर क्या वो तो आप शुरू से ही कहते हैं ना, पैसा होता तो मैं ऐसा करता, मेरे पास पैसा होता तो ऐसा करता। अब सुशांत सिंह के पास क्या नहीं था? सब कुछ तो था। पैसा था, शोहरत था, बंगला, गाड़ी, मकान, क्या चाहिए इस जीवन से? सब कुछ तो था। फिर ऐसे खालीपन कहां से आया? लोग कहते हैं कि उनकी मां की वजह से ऐसा हुआ। मां के वजह से वो सोच रहे थे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो आखिर ये दौर आया कैसे? ठीक है, मां नहीं रह गई, उनकी नहीं थी और डिप्रेशन में आना स्वाभाविक है। ये हम सबके साथ होता है। हमारे भी परिजन जाते हैं, सबके परिजन जाते हैं। इसका मीन्स ये नहीं कि हम उसको लेकर इतने हो जाएं। इसका मतलब है कि जब उनकी मां नहीं रही तो उनको कोई ऐसा कंधा नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सकता। कोई ऐसा नहीं था। आप देखते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है, जब आप भीड़ में होते हो, भीड़ हौसला तो बढ़ाती है लेकिन भीड़ पहचान छीन लेती है। सुशांत सिंह के साथ भी यही था। वो लाखों लोगों के बीच तो रहते थे लेकिन थे अकेले। क्योंकि जब शाम को आप अपने घर जाते हैं
फिर आपको एहसास होता मेरा कौन है। और वहीं आवश्यकता होती है किसी एक ऐसे व्यक्ति की जो आपका राजदार, ऐसे व्यक्ति की जो आपकी समझता हो, आपको जानता, हर चीज़ आप उससे कह सकते हो। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि दुनिया में आपकी एक परछाई होनी चाहिए जिसको आपको ये तक पता होना चाहिए कि आज आपने क्या खाया। मैं हमेशा कहा करता हूँ अपनी एक परछाई क्रिएट करिए, ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को। मैं मानता हूँ कि 99 बेवकूफ़ों को झेलना पड़ेगा एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए, तो ढूंढिए, खोजिए, आपके आसपास ही कोई होगा और जो आपका राजदार हो सकता है। आपकी बहन राजदार हो सकती है, आपकी पत्नी राजदार हो सकती है, आपका दोस्त राजदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन समस्या हमारे साथ है कि हमारे पास दोस्त ही नहीं है। ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद हम एलिनेट हो जाते हैं समाज से। रियल लाइफ 70 mm कैमरे पर बाहर आना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। रियल लाइफ में आप क्या हैं ये आपको एहसास तब होता है जब शाम को आप अपने कपड़े उतारते हैं, कास्ट्यूम उतारते हैं हीरो की, और जब आप कमरे में जाते हैं तो एहसास होता है अब मेरा कौन है। क्योंकि लाखों की भीड़ अपने घरों में जाकर फिर भूल जाती है आपको और अपने कामों में मस्त हो जाती है। फिर आपका सहारा कौन होता है, ये मायने रखता है आपके इन बुरी घटनाओं से बाहर निकालने के लिए। आपने देखा कि केदारनाथ फिल्म जो उन्होंने करी, उसमें आप अंत तक देखिएगा, आपको हमेशा लगेगा अरे वाह ऐसा जीवन जीना चाहिए हमको। और हम हमेशा वैसा ही जो नवयुवक होते हैं आपको आदर्श के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बहुत लोगों के आप आदर्श के रूप में थे। कोई ऐसे चला जाता है क्या छोड़ के, और सिर्फ इसलिए कि मैं डिप्रेशन में था। अरे भाई डिप्रेशन की नौबत आई, डिप्रेशन था तो आपको उससे निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, डिप्रेशन एक बीमारी है। जैसे सबका इलाज होता है वैसे उसका भी इलाज होता है, और इनका भी इलाज हो रहा था, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन आया क्यों। तो देखिए मैं आपको यही सिर्फ आपको समझाने आया हूं, क्या बहन की राखी के रक्षा का मोल इतना अधिक था कि आप उठा नहीं सकते थे? क्या पिता की उम्मीदों का बोझ इतना अधिक था कि आप उठा नहीं सकते थे? क्या समाज की अपेक्षाओं का बोझ इतना अधिक था कि आप उठा नहीं सकते थे? आप उठा सकते थे, लेकिन आपका मनोबल कमजोर था। आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो शाम को आपके पास बैठता और आपको गरिया के कहता क्यों रे क्या कर रहा था। मीन्स आप वास्तविक जीवन में आ जाते। ऐसा कोई होना चाहिए आप पास, आपका कोई राजदार होना चाहिए जो आपको गरिया ले, गले लग जाए, आपकी सब बातें अपने। तो जब भी आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, टूट रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ आप अपनी बात कहिए किसी से, अपने माँ पापा से या अपने शिक्षक से, अपने आदर्श से जिसे आप आइडल मानते हैं, जाइए खुल के उससे अपनी बात करिए, कहिए उससे अपनी बात, आप सही हो जाएंगे। लिखिए, आपको अगर कोई बात हो रही तो आप उसको लिखिए, लिख कर उसको बार बार लिखिए कि मुझे ये समस्या आ रही, मुझे ये समस्या आ रही। आप लिखिए अपनी समस्या और फिर उसी को पढ़िए, आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि आप समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो मिलिए, आप हमसे मिलिए, उस जिन्हें आप अपना मोटिवेट मानते हैं कि वो हमारा मोटिवेटर है, वो हमारा परछाई हो सकता है, वो हमारा हो सकता है। हजारों लोगों के इंस्पिरेशन हो सकते हैं आप, बिल्कुल हैं, हम स्वयं हैं। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि हमारे मन में कोई बुरे ख्याल आ रहे हैं, सुसाइड करने का मन आ रहा है, वाह वेरी गुड, सुसाइड करने का मन आ रहा है, आपके समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं। किसी लड़की ने हमको धोखा दे दिया, हमको मर जाना चाहिए। आप एक मिनट के लिए जरा सोचिए, आप इस 28 साल 27 साल 15 साल 17 साल के हुए, आपके लिए माँ पिता ने कितना संघर्ष किया होगा। एक लड़की जो आपको 6 महीने के लिए मिलती है, आप उसके लिए कह देते हैं कि मुझे जीवन चला चाहिए। क्या बात, वेरी गुड। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता से खत्म हो जाती। क्यों? अब तो आप बड़े हो गए हैं ना। नहीं भाई, आप इतने बड़े नहीं हुए। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन अगर आपके माता पिता किसी निर्णय से खुश नहीं है तो आप उस कार्य को मत करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप हो, ना कि आपकी वजह से हो। सुशांत सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक घटना के रूप में स्वीकार की जा सकती, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही कायरता मानता हूं। लेकिन ये सत्य है कि सुशांत सिंह ने आसानी से तो फांसी नहीं लगाई होगी, कुछ ऐसा था उनके अंदर जो टूट रहा था। तो आपका न टूटने पाए, इसलिए किसी से कहिए, आप लिखिए, जाइए, मिलिए लोगों से, भीड़ पे रहिए, लेकिन भीड़ से अपनी बात कहने वाला कोई एक ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिल रहा आपका तो अपने आदर्श के पास जाइए, अपने आइडल के पास जाइए, आप कहिए उससे, वो आपको हमेशा मदद करेगा। हाथ पकड़ के आप कहेगा अरे यार मैं हूं तो क्यों परेशान हो। बैठिए चाय की दुकान पे कहीं पर गप ठा के लगाइए, छोड़िए बनावटी जीवन को। कब तक बनावटी जीवन बने रहेंगे? इसलिए
आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके दिमाग में कभी भी नकारात्मक सोच आती है किसी बात को लेकर, तो कभी टूटिए मत, उठिए, चल पड़िए, आपको कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। आप हाथ बढ़ाएंगे, बहुत लोग हाथ थामने वाले हैं, लेकिन आपका हाथ में जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे हाथ कौन मिलाएगा, तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए कृपया करके जो भी सुशांत सिंह के साथ हुआ, जो भी एक घटना थी, वो व्यक्ति के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती कि अगर कोई मन में बुरा ख्याल आए, कहीं बुराई मन में आए, तो कम से कम अपनी बात किसी से कहिए, मिलिए, लोगों से अपनी बात कहिए, माता पिता भाई बहन किसी से भी कहिए, लेकिन कभी निराश मत होइए, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, इतना अनमोल। सुशांत सिंह चले गए, किसी का क्या लेकर गए? लेकर आप गए अपने पिता की उम्मीदों का बोझ, लेकर गए आप बहन की उम्मीदों का बोझ, समाज की उम्मीदों का बोझ, आप लोगों का बोझ लेकर चले गए। आपने रिटर्न कुछ नहीं किया, केवल समाज से लिया है। लेना ही जीवन नहीं, देना भी जीवन है। इसलिए अपने आप को उस दृष्टिकोण से बाहर लाइए जो आपको नकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है। आइए, जीवन में अथाह संभावनाएं हैं। अरे एक रामकली चली गई यार, हजारों रामकलियां सामने हैं, आप निकल के तो बाहर देखिए। यस, जीवन किसी के साथ मर जाने का नाम नहीं, जीवन जीने का सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं एक बढ़िया लाइफ जीकर जाऊंगा, जिसे क्वालिटी लाइफ कहा करते हैं, वो जीकर जाऊंगा। तुम थे तब भी मैं था, तुम नहीं थे तब भी मैं था, तुम नहीं रहोगे तो भी मैं रहूंगा। मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं, मस्त जीवन जीऊंगा। आपका किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? किस चीज से डर रहे हो आप? पैसे की अभाव है? मेहनत करिए, निकालिए। किसने रोका आपको कमाने से? आपका स्वास्थ्य नहीं है, आप कौन रोका है आपको? बनाइए अपना स्वास्थ्य। आपको पाने के लिए पूरा संसार पड़ा, खोने के लिए सिर्फ वो मानसिकता है जिसने आपको रोक रखा है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐ दुनिया के लोगों, पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा दुनिया पड़ी, आप क्या नहीं हासिल करते? आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो, लेकिन आपके पास खोने के लिए ये मानसिक बेड़ियां हैं जिन पे आप जकड़े हुए हो। इससे जब भी कभी ये जकड़न महसूस हो तो जकड़न किसी अपने के पास जाकर खोल लेनी चाहिए। इस गांठ को, गठरी को ले जाकर उसी के सामने फैला दे। यार ये क्या है बवाल, निकालो यार इससे, मुझे क्या बवाल है ये। और जिस चीज से लग रहा है आपको दिक्कत हो रही है, उस चीज को ही खत्म कर दीजिए। हाँ, समय लगेगा, संभलना पड़ेगा, बताना होगा, एक दूसरे से मिलना होगा। इसलिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए आइए हम सब मिलकर चलते हैं और कहते हैं कि हम एक बेस्ट जीवन जीकर दिखाएंगे। हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम हर चुनौती को हराने वालों में से हैं। तो मुझे उम्मीद है आज के बाद आपके दिमाग में अगर कोई ख्याल भी आए तो ना हो कोई आपके साथ, तो हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। आइए मेरे साथ, मैं देखता हूँ, आपको निकाल के लाता हूँ बाहर। आपको किसी समस्या से, आपकी दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। इसलिए आज के बाद नकारात्मक विचारों को मारिए लात और आइए बढ़ चलते हैं एक नए जीवन के लिए, एक नए मुकाम की ओर। हम मानते हैं कि सुशांत सिंह ने जो किया वो गलत था, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हम अपने आप को बदलेंगे, हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और कभी ऐसा विचारधारा आएगी तो हम जाके किसी न किसी से अपनी बात उगल देंगे। कहीं ना कहीं तो आपको उल्टी करनी पड़ेगी, और वो उल्टी कहीं भी आप कर सकते हैं। आप माँ बहन, भाई बहन, मित्र, किसी कोई भी हो सकता है के साथ। और जब कोई ना हो तो मैं हूँ। इसलिए आज के बाद नकारात्मक विचार आपके पास नहीं आने चाहिए। एक मस्त जीवन जीने के लिए, उम्मीदों भरा जीवन जीने के लिए, एक तार्किक जीवन जीने के लिए पूरा संसार पड़ा है पाने के लिए। निकल चलिए, करिए मेहनत अपने साथ और तोड़ दीजिए बंदिशों को, जो सामाजिक बंदिशें हैं जो आपको रोकती हैं अच्छा करने से। इसी उम्मीद के साथ आपसे ये कहते हुए, आपकी जय जयकार तभी होगी जब आप अपने लिए कुछ करेंगे। आप समाज को दिखाते दिखाते थक जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शाम को कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी बात कह सकते हो। चलिए, आज इसी उम्मीद के साथ कि आप सुशांत सिंह के लिए, हमारे दिल में दुख है, आपके अंदर भी होगा, हम सबके अंदर है, लेकिन इस दुख से निकल कर बाहर आना और फिर एक उम्मीद भरा जीवन जीना, इसी का नाम जीवन है। जब टूटे तब खड़े हुए, और खड़े हुए तो स्वाभाविक है आप जीतेंगे। और जो टूट गया वो सुशांत सिंह बन जाता है। और आप सुशांत सिंह नहीं है, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं उसे कायर भी नहीं कहूँगा। उसने बहुत संघर्ष झेला होगा, बहुत तकलीफ झेली होगी। ऐसा बंदा नहीं फांसी पे लटका होगा। जो मन स्थिति रही होगी, वो डिप्रेशन में इतने चले गए थे कि उनको कुछ भी अच्छा कहो तो बुरा ही समझ में आता था, और यही स्थिति रही। चलिए, जो भी दशाएं थी
वो की व्यक्तिगत दशाएं हो सकती हैं, लेकिन वो सामूहिक दशाएं ना बने। इसे आज के बाद कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास ठहरी नहीं चाहिए, और जब भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जीवन इसी का नाम है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। वो भी चलते जाना रेंगते वाला चलना नहीं मैं कहता हूँ, ऐसा चलना कि जब सदियां याद करें कि वो क्या जीवन जिया था। इसलिए वक्त है, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करिए, बदलाव के लिए प्रयत्न करिए, और उन प्रयत्नों में जहाँ भी कहीं आपको निराशा लगे, बस वहीं से आपको तुरंत, जहाँ निराशा का दृष्टिकोण क्रिएट भी हो, मेरा नहीं हो पा रहा तो मैं कहीं कमी, और उसके लिए आप पहुंच जाइए अपने उसी आदर्श पास, अपने उसी मित्र के पास जिसको आप गरिया के कह सकते हो, यार मेरा काम नहीं बना, कुछ व्यवस्था करो, और वो करेगा, क्योंकि आपकी वो परछाई है और वो आपके साथ खड़ा होगा। चलिए, मिलते हैं किसी और उम्मीद भरी किसी किरण के साथ। आज फिलहाल आपके साथ इतना ही कहना था कि निराशा जीवन का आधार नहीं, आशाएं ही जीवन का आधार होती हैं, और आशाओं पर ही पूरा जीवन टिका है। आशाएं मत तोड़िए, उम्मीदें मत तोड़िए, बढ़ चलिए आगे। एक खुशनुमा जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद।